Hello बच्चों, let's see the question. The question says calculate for hydrogen atom and helium ion the ionization potential, the fast excitation potential and the wavelength of the resonance line. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? Here I am writing key concept ionization potential. So ionization potential क्या होता है? The amount of energy required, the amount of energy required to remove the most loosely held electron from a neutral gaseous atom of an element in its ground state to form positive ion. So let's now come to solution. So now here the energy states: ground state, fast excited states, second excited states, third excited states. These are energy levels. N is equals to 1, N is equals to 2, N is equals to 3, N is equals to 4. This is a fast excited state, this is second excited state, this is third excited state, और N is equals to 1 means ground state. So now for energy कितना होता है इन states में? E is equals to minus 13.6 Z square divided by N square. So now for हाइड्रोजन के लिए Z is equals to कितना होता है? Z is equals to होता है 1 और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना होगा हाइड्रोजन के लिए N is equals to 1 कितना होगा? E1 कितना होगा? minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो नाउ फॉर N is equals to 2 मतलब फास्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन का एनर्जी कितना होगा? E2 कितना होगा? E2 होगा इस केस में minus 13.6 Z square upon N square. So here होगा minus 13.6 into 1 square divided by 2 square means 4 minus 13.6 divided by 4. So इसका वैल्यू आएगा minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So now for helium ion के केस में for helium plus जब और एक एटम दिया helium plus के लिए क्या होगा एनर्जी? E is equals to minus 13.6 Z square upon N square. So helium के लिए Z कितना होता है? helium के लिए Z होता है 2. So E is equals to क्या होगा? minus 13.6. So ground state N is equals to 1 के लिए क्या होगा? 2 square divided by 1 square. So इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा minus of 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज E1. सो नाउ E2 क्या होगा? फास्ट एक्साइटेड स्टेट में हीलियम आयन प्लस का एनर्जी कितना होगा? माइनस ऑफ 13.6 हियर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर. से 2 स्क्वायर कितना आएगा? माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज E2. सो नाउ हम लोग को भी फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड. पहले हम लोग एक काम करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करते हैं. सो आयोनाइजेशन एनर्जी. सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? N इज इक्वल टू वन ऑफ द ग्राउंड स्टेट से N इज इक्वल टू इन्फिनिटी. मतलब इस कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से पूरा एटम से बाहर फेंकने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वो है आयोनाइजेशन एनर्जी. सो हम लोग को पता है एट N इज इक्वल टू इन्फिनिटी एनर्जी कितना होता है? इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है. सो फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? E इज इक्वल टू होगा 0 माइनस फॉर हाइड्रोजन के लिए केयर कर रही है हम लोग 0 माइनस ऑफ 13.6. ये पर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय E. कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 13.6 वोल्ट. सो नाउ फॉर हीलियम के लिए कितना होगा? नाउ फॉर
हीलियम प्लस आयन के लिए कितना होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा, ई इज इक्वल टू कितना होगा, हीलियम के सेकंड स्टेट में एनर्जी कितना है, E2 कितना है -13.6 माइनस ऑफ हीलियम के लिए क्या होगा, फॉर आउटर फॉर इन्फिनिटी एनर्जी इक्वल टू इन्फिनिटी एनर्जी कितना होता है 0। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0 माइनस ऑफ 54.4। तो इस केस में आएगा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम के लिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, बी पोटेंशियल कितना होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ई। सो इस केस में आएगा 54.4 वोल्ट। सो आयनाइजेशन एनर्जी कितना है हीलियम के लिए 54.4 वोल्ट। सो नाउ we have to find now fast excitation potential. So fast excitation potential कितना होता है, एनर्जी कितना होता है, फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, एक्साइटेशन एनर्जी होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे, मतलब ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 2 मतलब स्टेट में ले जाने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है वो है फास्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस ऑफ E1। सो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर हाइड्रोजन के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर ले फॉर हाइड्रोजन के लिए E2 कितना होगा माइनस ऑफ 3.4 माइनस ऑफ E1 कितना है माइनस ऑफ 13.6। इसमें कैलकुलेशन करने का आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा। सो इसके से फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा डेल्टा ऑफ E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम। सो इस केस में आएगा, इस केस में कितने मिले 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 10.2 वोल्ट। सो नाउ अभी हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को कि एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेजोनेंस लाइन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। सो वन सेकंड, यहाँ पर हम लोग ने हीलियम के लिए नहीं लिखा। सो फॉर हीलियम के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, डेल्टा E होगा E2 माइनस E1। सो हीलियम के लिए हीलियम प्लस हीलियम के लिए E2 कितना है, हीलियम के लिए E2 है माइनस ऑफ 13.6 माइनस ऑफ E1 कितना माइनस ऑफ 54.4। सो इस केस में डेल्टा E आएगा, 40.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फॉर फास्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा 40.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 40.9 वोल्ट। So now for the third part for wavelength of the रेजोनेंस लाइन के लिए कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है H न्यू। सो H न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं E2 माइनस ऑफ E1। सो लेट्स से H न्यू इज इक्वल टू कितना होगा, क्या होता है C बाय लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा E2 माइनस ऑफ E1। तो इस केस में जो डेल्टा E लिखे हम लोग ने वो है n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर है n इज इक्वल टू 2। सो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पर जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करता है तब जो एनर्जी रिलीज होता है डेल्टा E, उस एनर्जी का वेवलेंथ फाइंड करना है, ठीक है। जो डेल्टा E एनर्जी रिलीज होता है वो क्या होता है, इस सेट में एनर्जी लेट्स से E2 और ये पर एनर्जी कितना E1। सो इस केस में डेल्टा E क्या होता है E2 माइनस E1। सो डेल्टा E क्या होता है हम लोग H न्यू। सो नाउ इस केस में हम लोग को लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नाउ वी गेट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय Hc E2 minus E1. So now we are calculating lambda for hydrogen. So 1 by H के H है Planck constant, C क्या है speed of light और E2 क्या है। So this is an E1, this is an E2, ये है n is equals to 1 state, ये n is equals to 2 states। तो इसके साथ हाइड्रोजन के लिए E2 कितना है, हाइड्रोजन के लिए E2 था माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय 4 और E2 कितना था माइनस ऑफ सॉरी E1 कितना था हाइड्रोजन के लिए माइनस ऑफ 13.6। सो नाउ यहाँ पर H है प्लांक कांस्टेंट, H प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है H इक्वल टू 6.6
6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सी का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबको वैल्यू पुट करने के बाद जो हाइड्रोजन के लैम्डा का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हम लोग को 121.2 नैनोमीटर। सो नाउ फॉर हीलियम के लिए कैलकुलेशन करते हैं। सो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू कितना है 1 बाय AC E2 माइनस E1। सो नाउ 1 बाय AC हीलियम के लिए E2 कितना था, E2 था -13.6 प्लस -54.4, दिस इज वैल्यू ऑफ E1। सो नाउ इसको कैलकुलेशन H है प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और C स्पीड ऑफ लाइट जिसका वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इसको सबको कैलकुलेशन करने के बाद लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो हीलियम के लिए वो होगा 30.3 नैनोमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।